Exercise 2.1 question number 8. X minus y is equals to 2. Next equation 2x square minus 3y square is equals to 15. चैप्टर नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक है, हमें मालूम है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. एक इक्वेशन में से इन टर्म ऑफ y या इन टर्म ऑफ x हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके और वैल्यूज़ निकाल के सॉल्व कर लेते हैं. अब हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से हम सिंपली x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल सकते हैं. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, x इज इक्वल्स टू 2 और माइनस y को हम जब 2 के पास ले गए तो बन गया प्लस y. ठीक, तो ये इक्वेशन निकल आई x की इन टर्म ऑफ y. अब हम सिंपली इसको सब्सटीट्यूट करा देंगे. इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 जहाँ जहाँ उसमें x मौजूद है वहाँ वहाँ x की ये वैल्यू आ जाएगी. इक्वेशन नंबर 2 में x के ऊपर स्क्वायर था तो जो इसकी पूरी वैल्यू है उसके ऊपर होल स्क्वायर ब्रैकेट में करके आएगा. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमने एक टर्म के ऊपर जो हमने स्क्वायर लगा दिया. अब यहाँ पे हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा. ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमने ये चीज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म इसको खोलना है. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा इसलिए हमें यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. ठीक है, 2 के ऊपर स्क्वायर आया प्लस 2, a की क्या वैल्यू है 2 है. ये जो 2 है ये फॉर्मूले का 2 है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. और b की क्या वैल्यू है y. ठीक है, प्लस अब y का स्क्वायर. अब ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया, ये पूरा फॉर्मूला खुल चुका है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के हमने अंदर खोला है. ठीक है, सारी टर्म्स को आपस में सेपरेट करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. अब हम जब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी सारी टर्म्स हैं इनको सॉल्व नहीं कर लेंगे जब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हटेगा. अब ये 2 का स्क्वायर क्या था 4. ठीक है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है या राउंड ब्रैकेट जिसको कहते हैं वो हट गया क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है. ठीक है, अब 2 to the 4 और 4y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर. बाकी की सारी टर्म्स सेम एज इट इज़ उतरती चली जाएंगी. अब ये जो 2 है ये पूरी अंदर जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट हटता चला जाएगा. 2 4 द 8 प्लस 2 4 द 8 y प्लस इधर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 2 1 द 2 और y स्क्वायर. 1 लिखते नहीं है मगर 1 जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होता उसके साथ 1 मौजूद होता है. ये हमें बात मालूम होनी चाहिए. अब जितनी भी y की और y स्क्वायर की जो टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. कैसे, 8 था कांस्टेंट, इसके साथ हम माइनस 15 लेकर आ गए क्योंकि 15 जब इजिकल्स 2 से राइट साइड पे था लेफ्ट साइड पे गया तो इसका जो भी साइन था वो चेंज हो गया. पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया. y की कोई भी और टर्म नहीं है इसलिए 8y सेम एज इट इज़ उतर जाएगा. y स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं, दोनों आपस में क्या हो रही हैं प्लस माइनस माइनस. ठीक है, माइनस करेंगे भी और साइन किसका आएगा हमेशा बड़े नंबर का, तो इसलिए हमने माइनस पहले ही लगा दिया. तो जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1y स्क्वायर बच जाएगा. 1 हम नहीं लगाते
क्योंकि हमें पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ ऑलरेडी 1 कांस्टेंट होता ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 0 रह गया क्योंकि 15 हमारे लेफ्ट साइड पे आ चुका है। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस के साइन के साथ 7 आएगा प्लस 8y माइनस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 0। अब हम चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 8y, फिर माइनस 7 इजिकल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको जो है माइनस जो पहली टर्म है वाई स्क्वायर की है या एक्स स्क्वायर की है, जो भी आती है उसके हमने कोशिश ये करनी होती है कि जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ माइनस का साइन ना हो। तो हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और 0 के पास उसको ले जाके 0 कर देते हैं, तो जो बीच वाली टर्म है उसमें माइनस आ जाएगा और बाकी जितनी टर्म्स जिनके साथ ऑलरेडी ऊपर माइनस था वो प्लस के साथ आ जाएंगी। अब हमने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अगर ये मिडल टर्म ब्रेक करके मेथड से, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व हो सकता है तो हम इसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले तो हमें फैक्टराइज करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हमें क्वाड्रेटिक, अगर ना हो तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब 7 हमने कैसे करना है, प्लस माइनस करें तो ये वाली मिडल टर्म बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, लास्ट और फर्स्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बने। तो 7y माइनस y प्लस 7 इजिकल्स टू 0। माइनस माइनस किया प्लस, तो 8y बन गया और बड़े का साइन आ जाएगा, ये चीज़ वापस आ गई, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस और 7y स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट बन गया, सही है। इसका मतलब है हमने फैक्टराइज बिल्कुल सही किया है, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा और भी चेक कर सकते हैं कि हमने जब कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो y कॉमन ले लिया, अंदर बचा y माइनस 7, और जब इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 1 कॉमन ले लिया माइनस के साइन के साथ, तो अंदर बचा माइनस 7 इजिकल्स टू 0। तो जब ये दोनों ब्रैकेट्स भी सेम आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर होता है कि हाँ ऊपर जो हम काम करके आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब एक ब्रैकेट बन गया y माइनस 1 इन दोनों की वजह से, और एक बन गया y माइनस 7 इजिकल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम कंपेयर करवा देंगे 0 से, या इक्वेट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इजिकल्स टू का साइन है इसलिए। y इजिकल्स टू, जब -1 राइट साइड पे जाएगा 0 की तरफ तो बन जाएगा 1, एक वैल्यू आ गई y की। अब दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, y इजिकल्स टू 7। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही इन टर्म ऑफ y x की वैल्यू निकाली थी। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये प्लस वो -7 है, जब 2 के पास जाएगा राइट साइड पे तो +7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई एक 9, और एक वैल्यू आ गई, ये भी 1 है माइनस के साथ, तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 3। ये दो वैल्यूज़ आ गई, और इस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है, ठीक है।